साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कल होली का त्यौहार है। आपको और आपके पूरे परिवार को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु माता जी से अरदास है कि होली का ये त्यौहार आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लेकर आए, आपकी ज़िंदगी खुशियों के रंग से भर जाए और आप इस त्यौहार का खूब आनंद लें। आज के इस खास मौके पर मैं आप सभी के लिए होली विशेष साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, होली का त्यौहार पास आते ही रूहानी को अपनी बुआ के होली के मौक़ों पर भेजे गए तोहफों का बहुत इंतज़ार रहता था। रूहानी की एक बुआ बहुत सारे महंगे उपहार भेजती थी। इस बार भी होली के मौके पर उन्होंने बहुत सारा सामान भेजा था और रूहानी की दूसरी बुआ ने भी रंग गुलाल और बहुत सारे उपहार भेजे थे। बस रूहानी की एक राधा बुआ ने एक साधारण से लिफाफे में गुलाल भेजा था। रूहानी की माँ ने अपनी तीनों ननदों के द्वारा भेजे गए उपहारों को मेज पर रख दिया। अब रूहानी के पिता रोज की तरह ऑफिस से आए और आते ही उन्होंने अपना सामान मेज पर रखा। उन्होंने देखा कि उनके पास बहनों की तरफ से होली के मौके पर उपहार आए हुए थे। रूहानी के पिता हर एक तीज त्योहार के मौके पर अपनी बहन राधा के उपहार का बहुत इंतज़ार किया करते थे। राधा रूहानी की सभी बुआओं में सबसे छोटी थी और राधा अपने भाई से भी छोटी थी। एक वही थी जिन्हें अपनी शादी के बाद कभी सुख नहीं मिल पाया था। राधा की शादी के बाद उनके देवर ने उनका सारा व्यापार हड़प कर उन लोगों को घर से बेदखल कर दिया था। तब राधा जी के पति की हालत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी करके वो थोड़ा बहुत कमाते थे और राधा बहुत ही मुश्किल से अपना घर चला रही थी। राधा का एक ही बेटा था, वो भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में ही पढ़ता था। बस एक उम्मीद सी लेकर राधा जी जिए जा रही थी। अब अपनी बहन राधा के लिफाफे को देखकर रूहानी के पिता मनोहर जी कुछ सोचने लगे और इसके बाद रूहानी के पिता मनोहर जी ने अपनी पत्नी सरोज जी को कहा कि हम होली से एक दिन पहले राधा के घर पर जाएंगे। ये सुनकर सरोज जी हैरान हो गई कि राधा दीदी के घर पर। अब रूहानी की माँ एकदम से हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि आपको तो पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम लोगों का खाना पीना वो कैसे करेंगी, वो कैसे संभाल पाएंगी। लेकिन मनोहर जी की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने अपनी बहन राधा के घर जाने का मन बना लिया था और घर में ये सभी को पता था कि मनोहर जी के फैसले को बदलना बहुत मुश्किल है। अब होली से एक दिन पहले मनोहर जी पत्नी सरोज जी और बेटी रूहानी के साथ अपनी बहन राधा के घर पर पहुंच गए। राधा जी उस समय घर के बाहर बने हुए बरामदे में नल के नीचे कपड़े धो रही थीं। अब राधा जी वैसे भाई बहनों में सबसे छोटी थीं, लेकिन तंग हाली और रोज की चिंता ने उन्हें उम्र दराज बना दिया था। एकदम दुबली पतली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में उनके चेहरे पर सलवटें साफ दिखाई दे रही थी। अब रूहानी ने अपनी बुआ राधा की शादी का एल्बम कई बार देखा था। जब राधा जी की शादी हुई थी तब उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानी में राधा जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी हुई साड़ी में राधा जी दूर से ही अपने भाई भाभी और अपनी भतीजी को देखे जा रही थीं। मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए। अब उन सब पर नजर पड़ते ही राधा जी पहले तो हैरान हो गईं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दें, अपने घर को संभालें या अपने आप को संभालें। अब उनके घर तो कई सालों से कोई मेहमान आया नहीं था। वो तो जैसे भूल ही चुकी थीं मेहमानों को घर के अंदर आने के लिए कैसे कहा जाता है। अब राधा जी के बारे में ये बात सब जानते थे कि बचपन से ही उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर राधा जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। उनके हालात तो ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार तो राधा जी का फ़ोन उठाना ही बंद कर चुके थे। बस एक मनोहर जी ही थे जो अपनी सीमित आमदनी के बावजूद कुछ न कुछ अपनी बहन राधा को दिया करते थे। मनोहर जी ने आगे बढ़कर अपनी बहन राधा को गले से लगा लिया। राधा जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम सब ठीक तो हो ना?
मनोहर जी ने कहा, आज कई सालों के बाद होली के मौके पर तुम्हारे घर आने का मन किया तो हम आ गए। राधा जी ने अपनी भाभी यानी सरोज जी को कहा, आप अंदर आओ ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सरोज जी ने राधा से कहा, तुम हमारे पास बैठो, चाय नाश्ता ये रूहानी देख लेगी। वैसे भी हम लोग रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आए हैं। रूहानी रसोई में जाकर सबके लिए मिठाई लेकर आने लगी। दूसरी तरफ राधा अपने कमरे में फटी पुरानी चादर पर अपने भाई के पास बैठी थी। राधा जी का बेटा दौड़कर अपने पिता को बुलाकर ले आया। सब लोगों ने बैठकर बहुत सारी बातें की। इसके बाद सरोज जी अपनी ननद राधा जी को लेकर बाजार चली गई और उन्होंने सभी के लिए नए कपड़े खरीदे और राधा जी के घर के लिए कुछ किराने का सामान भी खरीदा। शाम होते होते राधा जी के घर का पूरा हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, नई चादर, सारा परिवार नए कपड़े पहनकर बैठा था। ना जाने आज कितने सालों के बाद राधा जी की रसोई का भंडार भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता हुआ दिखाई दे रहा था राधा जी के चेहरे पर सच तो ये था, उन्हें ये सब सपना लग रहा था। रात बीती, अगले दिन होली का त्योहार था। अब जैसे ही राधा जी अपने भाई को गुलाल लगाने लगी, मनोहर जी ने अपनी बहन को रुकने के लिए कहा। सब हैरान थे। मनोहर जी ने कहा, थोड़ी देर रुको, हमारी दूसरी बहनें भी बस यहाँ आने वाली है। अब मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सुनकर सब हैरान हो गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों की आवाज़ सुनकर सब बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि मनोहर जी की बाकी बहनों का पूरा परिवार सामने खड़ा था और अब राधा जी का घर मेहमानों से भरा था। अब रूहानी को उसकी दूसरी बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले तुम्हारे पिता ने हमें कहा था कि क्यों ना हम सभी मिलकर 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस तुम्हारे पिता ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया और अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। रूहानी को उसकी दोनों बुआओं ने बताया कि तुम्हारे पिता ने हमें फ़ोन पर कहा था कि इस बार होली के मौके पर हम राधा के घर जाएंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर राधा की आर्थिक मदद करेंगे। अब राधा जी तो बस एकटक अपनी बहनों को और भाइयों को देखे जा रही थी। आज सभी से मिलकर वो बहुत खुश थीं। उन्होंने सभी को रंग गुलाल लगाया। सभी ने मिलकर होली का त्यौहार मनाया और अपनी शादी के बाद राधा जी ने ऐसा होली का त्यौहार पहली बार मनाया था। सब लोगों की बातें देर तक चली और बीच बीच में राधा जी की आंखों से आंसू आ जाते थे और राधा जी अपने भाई मनोहर जी से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उन्हें कई सालों से इंतजार था। और मनोहर जी ने अपनी बहन राधा का ये त्यौहार हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। साथ संगत जी, आप भी इस होली के पावन पर्व पर अगर किसी को थोड़ी सी खुशी दे सकें तो ज़रूर दीजिएगा और याद रखिएगा, ये त्यौहार आपका हमेशा के लिए यादगार रहेगा। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान न रंग।